इस कड़ी में आज आपके सम्मुख जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के कृतित्व और अनुकरणीय योगदान पर प्रकाश डालने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो बनाने में यदि कहीं कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री गिरिधर मिश्र, जिन्हें हम सभी जगत गुरु रामभद्राचार्य या स्वामी रामभद्राचार्य के नाम से जानते हैं, का जन्म जौनपुर उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी 1950 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राजदेव मिश्र तथा माता का नाम शची देवी है। गिरिधर की नेत्र दृष्टि 2 मास की अल्पायु में ही नष्ट हो गई थी। वे तभी से प्रज्ञा चक्षु हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषाविद, रचनाकार, दार्शनिक और सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं। वे रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं और इस पद को वर्ष 1988 ईस्वी से सुशोभित कर रहे हैं। आप चित्रकूट स्थित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष हैं तथा चित्रकूट स्थित जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति भी हैं। यह विश्वविद्यालय केवल चतुर्विध विकलांग विद्यार्थियों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और डिग्री प्रदान करता है। आप न तो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और न ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। आप पर ईश्वर की महान कृपा है। आप केवल सुनकर सीख लेते हैं तथा बोलकर अपनी रचनाओं को लिखवाते हैं। आप 22 भाषाओं के जानकार हैं तथा संस्कृत, अवधी, मैथिली, हिंदी सहित कई भाषाओं में आशुकवि और रचनाकार भी हैं। आपने 80 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की है। आपको तुलसीदास पर भारत के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में गिना जाता है। इसके अतिरिक्त आप रामचरितमानस की एक प्रामाणिक प्रति के संपादक भी हैं, जिसका प्रकाशन तुलसी पीठ द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने आपको वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। ऐसा सर्वविदित है कि आपने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्र की सहायता से 5 वर्ष की आयु में मात्र 15 दिनों में श्लोक संख्या सहित संपूर्ण भगवत गीता कंठस्थ कर ली थी। इसके अतिरिक्त 7 वर्ष की आयु में आपने मात्र 60 दिनों में अपने पितामह की सहायता से छंद संख्या सहित संपूर्ण श्री रामचरितमानस को कंठस्थ कर लिया था। एवं धीरे धीरे आपने समस्त वैदिक वाङ्मय, संस्कृत व्याकरण, भागवत, प्रमुख उपनिषद, संत तुलसीदास की सभी रचनाओं और अन्य अनेक संस्कृत और भारतीय साहित्य की रचनाओं को कंठस्थ कर लिया। आपकी औपचारिक शिक्षा जौनपुर स्थित आदर्श गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय से प्रारंभ हुई। वहां आपने संस्कृत व्याकरण के साथ ही साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भूगोल, इतिहास का अध्ययन किया। 3 महीनों में ही आपने लघु सिद्धांत कौमुदी तथा अष्टगण का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रथमा से मध्यमा की परीक्षाओं में 4 वर्ष तक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय गए। आपने वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत व्याकरण में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए शास्त्री अर्थात स्नातक उपाधि की परीक्षा उत्तीर्ण की। परास्नातक अध्ययन के दौरान वर्ष 1974 में अखिल भारतीय संस्कृत अधिवेशन में व्याकरण, सांख्य, न्याय, वेदांत और अंत्याक्षरी में आपने 5 स्वर्ण पदक जीते। वर्ष 1976 में 7 स्वर्ण पदकों और कुलाधिपति स्वर्ण पदक के साथ आपने आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। यद्यपि
आपने केवल व्याकरण में आचार्य उपाधि के लिए पंजीकरण किया था, परंतु आपके चतुर्मुखी ज्ञान के लिए विश्वविद्यालय ने आपको 30 अप्रैल 1976 के दिन विश्वविद्यालय में अध्यापित सभी विषयों का आचार्य घोषित किया। आपने इसी विश्वविद्यालय से विद्यावारिधि अर्थात पीएचडी की उपाधि अर्जित की एवं इसी विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में आपको अध्यक्ष के पद पर नियुक्त भी किया गया, लेकिन आपने इस नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया और अपना जीवन समाज, विकलांगों की सेवा एवं धर्म में लगाने का निर्णय लिया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने ही आपको आपके शोध कार्य अष्टाध्यायः प्रतिसूत्रम शाब्दबोध समीक्षणम पर वाचस्पति अर्थात डीलिट की उपाधि प्रदान की। वर्ष 1983 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन रामानंद संप्रदाय के श्री श्री 1008 श्री रामचरण दास महाराज फलाहारी से आपने दीक्षा ली और अब आपका नाम रामभद्रदास हो गया। वर्ष 1987 में आपने चित्रकूट में एक धार्मिक और समाज सेवा संस्थान तुलसी पीठ की स्थापना की। इस पीठ की स्थापना हेतु साधुओं और विद्वज्जनों ने आपको श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर की उपाधि प्रदान की। तदनंतर 1988 में काशी विद्वत परिषद वाराणसी ने आपका चयन तुलसी पीठस्थ जगत गुरु रामनंदाचार्य के रूप में किया। तत्पश्चात प्रयाग में महाकुंभ में रामानंद संप्रदाय के 3 अखाड़ों द्वारा सर्वसम्मति से काशी विद्वत परिषद के निर्णय का समर्थन किया गया। इसके बाद अयोध्या में दिगंबर अखाड़े ने आपका जगत गुरु रामनंदाचार्य के रूप में विधिवत अभिषेक किया गया तथा आपको जगत गुरु रामनंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य का नाम प्रदान किया गया। वस्तुतः जगत गुरु सनातन धर्म में प्रयुक्त एक उपाधि है जो वेदांत दर्शन के उन आचार्यों को दी जाती है जिन्होंने प्रस्थान त्रयी अर्थात ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और मुख्य उपनिषदों पर संस्कृत में भाष्य रचा हो। स्वामी रामभद्राचार्य जी द्वारा ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और 11 उपनिषदों क्रमशः कठ, मांडूक्य, केन, प्रश्न, तैत्तिरीय, ईशावास्य, ऐतरेय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य, बृहदारण्यक और मुंडक पर संस्कृत में श्री राघव कृपा भाष्य की रचना की है। इसके अतिरिक्त आपने नारद भक्ति सूत्र और राम स्तव राज्य स्तोत्र पर भी संस्कृत में भाष्य की रचना की है। इस प्रकार आपने 500 वर्षों में पहली बार संस्कृत में प्रस्थान त्रयी भाष्यकार बनकर लुप्त हुई जगत गुरु परंपरा को पुनर्जीवित किया है। वर्ष 2000 में आपने संयुक्त राष्ट्र द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित सहस्त्राब्दी विश्व शांति शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2003 में आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सम्मुख अयोध्या विवाद के अपर मूल अभियोग संख्या 5 के अंतर्गत धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ के रूप में साक्षी बनकर प्रस्तुत हुए। अपने शपथ पत्र में आपने सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों क्रमशः वाल्मीकि रामायण, रामतापनीय उपनिषद, स्कंद पुराण, यजुर्वेद, अथर्ववेद इत्यादि से अयोध्या को और मुख्यतया विवादित स्थल को श्री राम का जन्म स्थान सिद्ध करने वाले छंदों को उद्धृत किया। आपने तुलसीदास की 2 कृतियों क्रमशः तुलसी दोहा शतक से 8 दोहे और कवितावली से 1 कवित्त को अयोध्या में मंदिर के तोड़े जाने और विवादित स्थान पर मस्जिद के निर्माण के संबंध में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। मूल मंदिर के विवादित स्थान के उत्तर में
होने के प्रतिपक्ष द्वारा रखे गए तर्क का निरसन करते हुए आपने स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य में वर्णित श्री राम जन्मभूमि की सीमाओं का वर्णन किया। आप द्वारा वर्णित उक्त वर्णन न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा विवादित स्थल के वर्तमान स्थान से मिलता हुआ पाया गया। वर्ष 1996 में आपने चित्रकूट में दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए तुलसी प्रज्ञाचक्षु विद्यालय की स्थापना की। केवल विकलांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु आपने वर्ष 2000 में चित्रकूट उत्तर प्रदेश में ही जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह भारत और विश्व का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है। स्वामी रामभद्राचार्य इस विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत कुलाधिपति भी नियुक्त हैं। यह विश्वविद्यालय संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, संगीत, चित्रकला, ललित कला, विशेष शिक्षण, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व शास्त्र, संगणक, सूचना विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षण, अर्थशास्त्र, अंग उपयोजन और अंग समर्थन के क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां प्रदान करता है। विश्वविद्यालय में शीघ्र ही आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र अर्थात मेडिकल का अध्ययन प्रस्तावित है। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस की अनेकों प्रतियां कई स्थानों से मुद्रित हुई हैं। बहुत स्थानों पर इन प्रतियों और टीकाओं में छंदों की संख्या, मूल पाठ, प्रचलित वर्तनियों एवं प्रचलित व्याकरण नियमों में भेद हैं। कुछ प्रतियों में एक 8वां कांड भी परिशिष्ट के रूप में मिलता है। आप द्वारा 50 प्रतियों के पाठों पर 8 वर्ष तक अनुसंधान करके एक प्रामाणिक प्रति का संपादन किया गया है। इस प्रति को तुलसी पीठ संस्करण के नाम से मुद्रित किया गया है। आधुनिक प्रतियों की तुलना में तुलसी पीठ प्रति में मूल पाठ में कई स्थानों पर अंतर है। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा 80 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की गई है, जिनमें 3 महाकाव्य, 5 खंड काव्य, 1 पत्र काव्य, 3 गीति काव्य, 1 रीति काव्य, 6 शतक काव्य, 6 स्तोत्र काव्य, 1 सुप्रभात काव्य, 1 भाष्य काव्य, 2 नाटक काव्य, 13 प्रस्थान त्रयी भाष्य आदि प्रमुख हैं। जिस प्रकार विरक्त दीक्षा के पूर्व आपको बहुत सारे पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त होते रहे हैं, उसी प्रकार विरक्त दीक्षा के उपरांत भी आपको बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। और यही कारण है कि आपको अध्यात्म पुरुष के नाम से अभिहित किया जा सकता है। मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।